एलिमेंट्स बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, 10 स्पेशल एलिमेंट्स। ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनसे हम लगभग क्या कर सकते हैं, 1000 कंपाउंड बना सकते हैं। 10 स्पेशल एलिमेंट से क्या कर सकेंगे, 1000 कंपाउंड बना सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो 10 स्पेशल एलिमेंट्स। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, क्या हो गया, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर सबको पता है, एटॉमिक वेट 1। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कार्बन 6, 12। ओके, 15, 31, सल्फर 16, 32। उसके बाद क्लोरीन 17, 35.5। उसके बाद पोटेशियम 39। ओके, उसके बाद कैल्शियम 40। ओके, 40। अब जरा ध्यान से सुनना, इन 10 एलिमेंट से हम बहुत सारे क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, सिर्फ इन 10 एलिमेंट से। और इनके जरिए हम पता करेंगे क्या, उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ओके, चलो मोलिकुलर वेट क्या पता करेंगे, मोलिकुलर वेट। फॉर एग्जांपल, अगर मान, मैं सब क्यों बता रहा हूं जरा देखना, हम कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज। सीधी सी बात है, जैसे मैं अगर बताऊं आपको सोडियम कार्बोनेट, राइट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब आपको पता होना चाहिए सोडियम कितने हैं इसमें, 2। सोडियम का वेट कितना है, कितना है, 23। तो क्या करोगे आप, 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस कार्बन कितना है, 1 है ना कार्बन, तो क्या कर लेंगे हम 12। ऑक्सीजन कितना है, 3, तो क्या कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई 3, क्या हो गया 46। 12 इसका कितना हो गया, कितना 48। 2 इसमें कर दिया 50, 60, 60 40 100, कितना हो गया 106, 106। अब ये क्या निकाल रहे हैं, जानते हैं हम क्या निकाला हमने, मोलिकुलर वेट। किसी का भी इन 10 एलिमेंट से हम बहुत सारे कंपाउंड के क्या निकाल पाएंगे, मोलिकुलर वेट। और देख लेते हैं कुछ, एक सिंपल सा देखते हैं, C6H12O6 सबको पहले से पता होगा, इसका कितना होता है, 180 होता है इसका। ओके, 180 होता है, तो देख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 6, 12 होता है, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 6 से। 12 मल्टीप्लाई 1, 12 है, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 1। ओके, ऑक्सीजन कितना है 6। ओके, 6 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 16। अरे ऑक्सीजन का कितना है 16 है ना, क्या हो जाएगा 96। ओके, 12 प्लस, अच्छा 72 होगा है ना, कितना होगा इसका 72। ओके, 70, फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा, 72। और ये कितना हो जाएगा 96। टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 180। अब देखो आपको क्या करना है, एलिमेंट का मोलिकुलर वेट भी खुद निकालना है, मोलिकुलर वेट खुद निकालना है। और आपको मोलिकुलर वेट निकालने के बाद मैं परसेंटेज निकालना बता देता हूं कि हम कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो एक आध का देखते हैं हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। ओके, चलो आपको जैसे C6H12O6 कार्बन का इसमें परसेंटेज निकालना, ये आता है क्वेश्चन, नीट में तो बहुत आया है, राइट। कार्बन का परसेंटेज निकालना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट पता कर लो, कितना है, कितना है, कितना नहीं, पूरे ग्लूकोज का 180। ओके, 180, कुछ मत करो, परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या रख दो 180। किसका आप निकालना चाहते हो, जिसका आपको निकालना है, आपको निकालना है कार्बन का। कितने कार्बन है 6। एक कार्बन का वेट कितना है 2 है, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 72, यही हुआ ना, मल्टीप्लाई 100, आंसर आएगा आपका। क्या करना है आपको, इसको इससे काट दिया, कितनी बार कटे आएगा 4 बार, कितना आ गया 40%। अरे हम लोग एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। चलो एक आपको दे रहा हूं, जरा फटाफट करके बताना, NH2CO NH2, कोई बताएगा क्या है ये, NH2CO NH2 यूरिया, क्या है ये यूरिया। जरा नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल के बताओ। सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा, वेट के बाद क्या निकलेगा उसका परसेंटेज।
कितना 46.6 आई थिंक 46.6% आएगा नाइट्रोजन का। कैसे कैलकुलेट किया, बड़ा आसान है। पहले इसका वेट निकाल लो, कुछ नहीं करना है हमें। क्या निकालना है बच्चों, इसका वेट निकालना है। वेट कितना आया 60, कितना वेट आया 60, यही आया ना 60 आया है। ऊपर आपको क्या रखना है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी कितना हो गया 28, ऊपर हमने क्या रख दिया 28। मल्टीप्लाई क्या करना है 100, मल्टीप्लाई क्या करना है 100। अब जरा ध्यान से सुनना, बस आ गया आंसर, था ही क्या, एक 0 से 1 0 ये कट गया राइट। और ये कितना हो गया हमारा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चुको 8। ओके, अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से इसमें डिवाइड कर देते हैं 14 में। ओके, तो हमने क्या ले लिया 14 और इसको 3 से क्या कर दिया डिवाइड, क्या होगा 3 चुको 12। ओके, कितना बच गया 2, नहीं जाएगा 0 लगा दिया, क्या आ गया 3 6 18, यही आएगा ना 6 6 जाता जाएगा। ये 10 बचा है अभी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4.66 मल्टीप्लाई 10, कितना आ गया 46.6%। बहुत बार आ चुका है ये कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, किसी का भी निकाल लोगे है ना। एक और दे रहे हैं लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। निकालना है परसेंटेज, निकल पाएगा नहीं निकल, किसी का भी निकाल दोगे ना। अच्छा, ये 10 एलिमेंट याद कर लेने से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मोलिकुलर वेट निकाल लेते हो, अरे मोलिकुलर वेट देख देख के निकालना है, इनको देख लो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। ओके, एक और दे रहा हूं मैं आपको, जरा मुझे बताना। हाँ यस, क्वेश्चन में नहीं 0.5। ओके, आप देख लेते हैं बच्चों, टोटल वेट कितना है 40, अरे 23 24 और 16 40 होगा 40। डिवाइड इसको ऊपर क्या रखना है हमें, ऊपर कितना रखना है 1 और नीचे यहां पर मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा 0 0 कट गया 2 और यहां 5, कितना आया 2.5%। इजी है ना। तो बेटा ये हमने निकालना सीख लिया, क्या क्या निकालना सीख लिया, एलिमेंट परसेंटेज। किसी भी कंपाउंड में आप क्या पता कर सकते हो, एलिमेंट का परसेंटेज। चलो ये भी हो गया, आगे देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये लिख लो, ये 10 एलिमेंट लिख लो। चलो अब हम कर लेते हैं थोड़ा मोलरिटी पे, राइट। मोलरिटी की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे पहले। मोलरिटी देखो, अच्छा मोलरिटी में एक मैंने क्यों बताई ये चीज, क्योंकि मोलरिटी के में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलिकुलर वेट की। तो मोलिकुलर वेट यानी मोलिकुलर मास की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसमें, मोलरिटी में। मोलरिटी से क्या निकालना सिखाएंगे, नॉर्मलिटी, कि मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। चलो इस चीज को देख लेते हैं अपन थोड़ा सा बच्चों। आज हम मोलरिटी क्या देख लेते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगी, सीधी सी बात है, जो मैं बोलूं आप जरा इधर देखते जाना, इसको तो सब पहचानते होंगे, अरे लीटर है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं पता है, लीटर। अच्छा लेकिन इससे पहले मैं आपको मोल सिखा देता हूँ। मोल निकालना आते हैं, मोल बिना मोल के तो नहीं आ पाएगा। अभी तो क्या है, मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊँ कि तुम्हारा नॉलेज क्या है क्या नहीं है। अब बेसिक से बताना है या क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और वापस पीछे जा रहा है। हम क्या निकालना सीख रहे हैं अभी, मोल, है ना। जिसको मोलिकुलर वेट आ गया उसके लिए मोल कोई बड़ी बात नहीं होगी। देख लेते हैं हम मोल क्या होता है, राइट। तो वापस हम मोल पे आ रहे हैं। देखो मोल निकालना बड़ा आसान है। कैसे हम मोल निकाल सकते हैं, मोल जैसे दर्जन होता है ना, वैसे ही क्या होता है, मोल होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ भैया 24 केले में कितने दर्जन होते हैं, क्या करा आपने, 12 से क्या किया, डिवाइड दिया ना, आपने बता दिया तुरंत। अब मैं आपसे बोलूं 6 केले में कितने दर्जन होते हैं, तो बोलोगे आप आधा दर्जन। अब आप मोल को कैसे निकालोगे, मोल भी सेम कंडीशन है, पर मोल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मोल में आएगा हमारा वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, और नीचे आएगा हमारा क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या आएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस, और नीचे क्या आएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले कैलकुलेट द मोल नंबर ऑफ मोल इन 18 ग्राम ग्लूकोज। लो भैया एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कैलकुलेट मोल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज। कुछ मत करो, ये लो सर बता देते हैं। 180 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आया 1/10, 0.1 मोल। अरे बड़ा आसान है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्या बोला मैंने, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्या निकल गया, मोल। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बोला कि भैया बताना जरा 4 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, तो वहीं के वहीं क्या कर दो, 40 से डिवाइड कर दो। ये लो भैया आ गए
कितना आया 1/10 0.1 मोल। अरे ऐसे ही तो कर रहे थे तुम। मैंने पूछा 24 केले में कितने दर्जन होते हैं, आप चले आपने क्या कर दिया 12 से डिवाइड दे दिया। लेकिन यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, किससे डिवाइड देना है आपको, मोलिकुलर वेट से। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया बताना जरा कि 5.6 ग्राम, देखना आप खुद निकाल दोगे, KOH में कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स इन 5.6 ग्राम KOH, बताओ कितने होंगे, क्या होंगे, क्या करना पड़ेगा आपको 56 से डिवाइड, क्योंकि 56 क्या होता है इसका मोलिकुलर वेट। कुछ नहीं करना है, ये हटाया यहाँ पॉइंट लगाया, इससे इसको काट दिया, कितनी बार कट गया 10 टाइम्स, क्या आ गया 0.1। आया सबको समझ में। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्या निकल जाएगा आपका मोल्स। एक और देख लेते हैं अपन, एक आया मान लो हमारा 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में कितने मोल्स होंगे, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड में कितने मोल होंगे। आप पहले ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला सुन लो, H2C2O4.2H2। लो इसका मोलिकुलर वेट निकालो, निकाल पाओगे तुम, पूछ लेना पहले कितना है मोलिकुलर वेट, निकालो। चलो चलो तुम भी क्या याद रखोगे, 126, मैं ही बता देता हूं कितना होता है 126, निकाल के बता दूंगा। क्या करना है बच्चों, इसको 126 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्या होगा 0, कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स 1/20। कोई बताएगा 1/20 का कितना होगा 0.05, सही बताना कि 02, 05 होगा, क्या होगा 05 होगा ना, ये देखो 0.05 मोल आ गए। मोल निकालना, किसी को कोई डाउट है क्या मोल निकालने में, सिर्फ 2 बात बोल रहा हूं, क्या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, क्या है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अच्छा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट का वेट और नीचे मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 100, इतनी चीज से आप ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, ये तो क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मोलरिटी। अब डेफिनेटली आपको क्या समझ में आ जाएगी, मोलरिटी समझ में जाएगी कि मोलरिटी क्या होती है। चलो देख लेते हैं मोलरिटी। अब दिक्कत नहीं है मुझे, वापस वहीं आ गए लीटर पे। कितना है बच्चों, क्या है ये लीटर। मान लो इस लीटर के अंदर 4 मोल है, तो मोलरिटी देखना क्या होगी, 4 मोल पर लीटर। एक्चुअली में मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। एक लड़का कह रहा सर 1 लीटर में 6 मोल है, तो मैंने बोला मोलरिटी बता कितनी हुई, क्या हुई 6 मोल पर लीटर। अच्छा एक तो ये भी कह रहा है सर मैं 1 लीटर क्यों लूं, मैंने तो क्या ले लिया 2 लीटर, और इस 2 लीटर में पता है कितने मोल है 8 मोल। व्हाट इज द मोलरिटी, 4 मोल पर लीटर। अरे भैया हमें 2 लीटर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 1 से मतलब है। तो जब ये बताओ 2 में कितने 8, तो 1 में क्या होगा 4 ही होंगे ना, तो क्या हुई मोलरिटी 4 मोल पर लीटर। आ रहा है समझ में। अब एक लड़का कह रहा है सर हमने तो आधा ही लेना है, आधा लीटर ले लिया उसने, और इस आधे लीटर में कितने मोल ले लिए उसने 10 मोल। बताओ जरा मोलरिटी, ये लो 20 मोल पर लीटर। आसान है ना मोलरिटी। एक्चुअली में मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। आ गया सबको समझ में, मोलरिटी इजी है बिल्कुल। और देख लेते हैं हम, जरा थोड़ा बताना मुझे। अच्छा मोलरिटी को निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया। एक और तरीका मोलरिटी को निकालने का, इधर देखना बच्चों। मोलरिटी इक्वल्स टू होती है N/V। N का मतलब
नंबर ऑफ मोल, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, निकल गई मोलरिटी। मैं आपसे बोलूं कि एक सॉल्यूशन है, 20 लीटर सॉल्यूशन है, कितना है बच्चों? 20 लीटर सॉल्यूशन, 20 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल डिसॉल्व है, बताओ जरा मोलरिटी। 20 लीटर में 10 मोल है, क्या कर रहे हो आप पता है? ऊपर रख रहे हो 10, नीचे रख रहे हो 20, 0.5 मोल पर लीटर, ये निकल गई मोलरिटी। मोलरिटी निकालना बड़ा आसान है, आ रहा है समझ में सबको? एक और चीज देख लेते हैं। आपसे अगर बोले कि भैया एक सॉल्यूशन है और 500 ml, इसमें 5 मोल डिसॉल्व है, बताओ जरा मोलरिटी। वैसे ही समझ में आ रही है, 500 में 5 है तो 1000 में 10 है, इजी है ना। बाकी आप इधर भी देख सकते हो, कितने मोल है? 5, V कितना है? 500, लेकिन ये काई में मिलीलीटर में, इसको काई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1000, 500, कितना आ गया? क्या आ गया? 10 मोल पर लीटर। आया सबको समझ में? क्लियर है ये? मोलिटी ऐसे निकाल लो क्या? मोल दे दिया तो आपको। अच्छा, वेट भी दे रहे तो भी आप मोलिटी निकाल सकते हो, कैसे? मैं बता देता हूं, वो भी आपको सिखा दिया मैंने। ये देखो, अगर आपको बोले कोई कि भैया 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन दिया? 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। कुछ मत करो, यही आंसर है। बताओ बेटा जरा NaOH के मोल कैसे निकालूं? बताओ यार, काई से डिवाइड करूं? 4 में 40 से। लो भैया, सर यहाँ मोल निकाल लिए हमने, ये ml में दे रखा है, लीटर में कर लूं क्या? तो क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड, कितना आया? 0.1, सही है क्या? 0.1 लीटर। और इधर मोल कितना आ रहा है बच्चों? 0.1, सही है क्या? लो आ गई मोलरिटी। मोल कितने? और ये भी 0.1 है। ओके, तो फिर 0.1 क्या हुआ? 1 मोल पर लीटर। आ गया आंसर, आसान है ना। एक और देखना, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। बताओ मोलरिटी। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे? 180 से डिवाइड इधर और इधर 1000 से, यही करोगे ना। अरे अलसा तो नहीं रहे हो? किस सस्तेने से हो गए? सस्तेने से तो नहीं हुआ ना। ओके, अब देखो आ गया, कितना आया? 1/2। और इधर देखना 0.1। लो आ गया आंसर। बताना यार क्या करूं यार? 0.1 और इधर 1/2 का भी 0.5, 0.5। ये देख लेना, मुझे भी नहीं मालूम, कैलकुलेशन सही हो रही ना। क्या आएगा? 0.2 मोल पर लीटर, ये आ गया। आपको पूरा काटा पीटी नहीं करनी, डायरेक्ट सवाल देखना, वहीं की वहीं कर देना। हाँ, हो सकता है आपको वैल्यू क्या हो थोड़ी अलग आए, इतनी सिंपल वैल्यू नहीं आएगी कि वैसे ही कट जाए, वैल्यू थोड़ी टफ आ सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हमारा क्या? मोलरिटी। क्या मोलरिटी ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली में कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, हमें एक सवाल आता है, वो आपसे पूछ लेते हैं एक सॉल्यूशन की मोलरिटी ये है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। क्या बोलते हैं? एक सॉल्यूशन की मोलरिटी ये है, इसकी क्या निकालो? नॉर्मेलिटी निकालो। तो उसके लिए फिर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। ये मानव तेरा फार्मूला दे रहे क्या? ये मानव तेरा फॉर्मूला दे रहे। मानव क्या है इनका मतलब? मोलिटी।
N का मतलब नॉर्मेलिटी, V का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, V का मतलब यहाँ पे याद रखना वैलेंसी। क्या याद रखोगे? वैलेंसी। इससे आप मोलिटी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी को किससे कन्वर्ट कर सकते हो? मोलिटी में। जैसे मैंने आपसे बोला 0.5 m, 0.5 m मोलिटी वाले, मतलब 0.5 मोलिटी वाले 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? कुछ नहीं करना, H2SO4 है बेटा। H2SO4 में यहां पे कितने लगे? 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 2, 1 हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2। तो कुछ नहीं करना है आपको। m कितना है? m 0.5। n आपको फाइंड करना है। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। क्या हो गई नॉर्मेलिटी? 1। आंसर आ गया। क्या आ गई नॉर्मेलिटी? 1। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको जरा करके बताना। 0.4 H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? आसान सा है बिल्कुल, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रहा है देखो, आज कुछ लिखवा नहीं रहा है, सिर्फ समझा रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितनी? 0.8। क्या करना है इसमें? सिर्फ आपको मल्टीप्लाई 2 करना है वैलेंसी से। वैलेंसी कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दूंगा, जनरली तो बता देता हूं मैं आपको, ए से निकाल सकते हो आप, बाकी आपको बाद में तरीका बताऊंगा क्या होता है निकालने का तरीका, लेकिन जनरल तरीका देखो कैसे निकालते हैं। जैसे Na2SO4 की क्या होगी बेटा वैलेंसी? 2। सोडियम की क्या होती है? 1। तो कितने सोडियम है? तो 2 हो गई, राइट। और देखो आप H2SO4 की क्या होगी? 2, राइट। उसके बाद आप देखो K2SO4 की कितनी होगी? 2। आप तो संख्या देख लो आगे कितनी है, अभी के लिए तो ये समझ लो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, HNO3 में कितनी होगी? 1। आ रहा है समझ में? और भी देख लेते हैं हम। KOH में कितनी होगी? NaOH में कितनी होगी? आगे वाले एलिमेंट की अभी क्या देख लेना आप? संख्या। उससे आप क्या निकाल सकते हो? वैलेंसी। आ गया सबको समझ में? अब मैं आपको कुछ एक मोलिटी के क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको निकाल के बताना है इनकी मोलिटी क्या होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको क्वेश्चंस, इनके फटाफट करके बताएंगे। कैलकुलेट मोलिटी ऑफ 5 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कैलकुलेट मोलिटी ऑफ 5 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। आपको इसकी मोलिटी फाइंड करनी है। मोलिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला बताया था। तो ये हमारे पास मोल तो है नहीं यार, ये तो ग्राम है। कुछ मत करो, 5 में किससे डिवाइड दे दो? 40 से। सर 40 से क्यों डिवाइड दे रहे हो? मोल निकालने के लिए। कितना आएगा? 1/8 आ गया आपको। तो m मोल कितने हुए? 1/8। v कितना है हमारे पास? 1 लीटर। तो क्या हो जाएगा? 1/8 कितना आ रहा है? 0.125। सही है क्या? 0.125 आएगा ना, मोल पर लीटर। हाँ 5 को इसका कारण समझो, कितना ग्राम है? 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या है? NaOH है। तो आप इसके मोल तो निकालोगे ना, तो मोल निकालने के लिए NaOH का मोलिकुलर वेट क्या होता है? कितना होता है? 40 से डिवाइड दोगे ना, तो क्या होगा? 1/8। ये क्या निकले हमारे? मोल निकल गए ना। अब मोल को क्या रखोगे? ऊपर, और नीचे क्या रखोगे? वॉल्यूम। डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा? मोलिटी। आसान है या नहीं है? अब देखो सीधा सीधा कुछ नहीं होता जिंदगी में, अब थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा। हो सकता है आपको क्या ना दे, वो वॉल्यूम ना दे,
लेकिन एक चीज जरूर देगा, अगर वॉल्यूम नहीं दी तो क्या देगा, डेंसिटी देगा। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो पता है, आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अब आप क्या निकाल सकते हो, देखो थोड़े आज बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, ये मोलरिटी आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो किसकी हेल्प से, डेंसिटी। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, जरा करके बताओ, एक सवाल लिखो, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% NaOH इक्वल्स सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी 20% NaOH इक्वल्स सॉल्यूशन। जरा इधर देखना ध्यान से, बड़ा आराम से पूछा है उसने। 20% NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी एंड इट्स डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml। अब जरा ध्यान सुनना, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, और वो भी बोल रहा है क्या, 20% NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या दे रखी है, 1.202 ग्राम पर ml। चलो बताते हैं ना, WV कितना, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस कितना, बताओ वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है, वेट ऑफ सब्सटेंस 20 ग्राम। सर आपको कैसे पता, ये देखो ना 20%, अच्छा ये बड़ा समझदार है, 20% लिया है NaOH, तो 80% क्या लिया, पानी। टोटल कितना हो गया 100, यहां पे 100 ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। अरे भैया 20 ग्राम NaOH, 80 ग्राम मिला दो, 100 ग्राम क्या बना, ये सॉल्यूशन बना ना, ये बना है 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। लेकिन हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी इक्वल्स टू N अपॉन V। क्या आपके पास N है, बिल्कुल है, कैसे निकालेंगे N जरा बताना यार, 20 डिवाइड 40। अरे 40 क्यों, अरे मोल निकालना तो आ गया ना, जाग रहे हो ना सब, कितना आया 1/2, 0. ये निकल गया मोल। हाँ भैया खुशी खुशी मोल रख दिया 0.5, अब वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो टेंशन मत लो, क्या दे रखी है, अरे डेंसिटी, तो करना ही क्या है फिर, क्या करना है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। चलो भैया मास बताओ जरा सॉल्यूशन का, बताओ मास मतलब वेट, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट 100, 80 तो पानी है, 80 पानी, 20 NaOH, टोटल 100 ग्राम हुआ ना, तो ऊपर क्या रख दूंगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.202, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों आएगा 83.2। ये आ गया भैया वॉल्यूम, कितना आ गया 83.2। और 83.2 हमारा आ चुका है, तो अब हमें करना ही क्या है, नीचे रखना है बस 83.2 आ गया आंसर, डिवाइड कर लेना, क्या जाएगी आपकी मोलरिटी। एक डेंसिटी वाला सवाल लिखो भैया फटाफट, बना के दे रहा है, ऐसा सवाल कुछ है नहीं पर बना के दे रहा है, लिखना है। कैलकुलेट 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, कैलकुलेट 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, its density is 0.5 ग्राम पर ml। करके बताओ।
ऐसा कुछ है नहीं, सवाल दे दिया है बस, क्योंकि सबकी डेंसिटी फिक्स होती है। वॉल्यूम देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, 10% का बोला है ना मैंने, क्या बोला है 10% का बोला है ना, तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यही बोला है ना। करना क्या है आपको, 10 में डिवाइड दे दो इसका 1/18, आई थिंक 55 यही होगा क्या, मुझे तो नहीं मालूम। ये आ जाएगा क्या, अरे ये कहाँ से आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कहाँ से दिमाग में आ गया मेरे यार, ये तो गलत है। 1/18 का बताओ क्या आएगा, क्या 0 पॉइंट, मेरे को ही देखना पड़ेगा एक बार जरा, देखो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, फिर जाएगा कितनी बार, 18×5 90, फिर कितना बच जाएगा 10, फिर वो तो वही आएगा। हाँ देखो ये ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में रह गया था, 0.055, ये मोल निकले, क्या निकल गया मोल। अब बचा ही क्या है, लो मोलरिटी इक्वल्स टू 0.055, लेकिन वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर मुझे पता है क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुझे मास क्या लेना है, क्या लेना है मास 100, वेरी गुड वेरी गुड, अपॉन 0.5 मास अपॉन, क्यों ये 5 क्यों, क्योंकि मास अपॉन क्या लेना है अपन को, डेंसिटी, यही है क्या, बस तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.055 मल्टीप्लाई 0.5, 100 सही है क्या, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, तो क्या आ गया भैया बताना जरा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 55 का 5 में, 275, सही बताना बेटा, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। और देख लेना आप मैच करके, देख लेते हैं अपन एक बार, फिर से कुछ समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10% सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और बच्चों इसकी डेंसिटी बता रहा हूं, इसकी डेंसिटी है 0.2 ग्राम पर ml, यस निकाल पाओगे, फॉर्मूले बताता हूं बड़े अच्छे से, m इक्वल्स टू n अपॉन v, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, तो v इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा दोनों का, मास इक्वल्स टू नंबर मोल मास अपॉन डेंसिटी, यानी फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मास, यही बनेगा ना, कर लो इससे। नॉर्मेलिटी कितने, वो सॉरी नंबर ऑफ मोल कितने निकले आपके, अच्छा आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 100, वेरी गुड, सोता वही 0.1, ओके 0.1, डेंसिटी 0.2, मास 100, राइट। उसके बाद ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 2 जीरो और लगा दो, तो आपका आ रहा है 2 × 10⁻⁻⁴, क्यों 4 है ना, हाँ इसको 3 नहीं 4 लिखना है, मोल पर लीटर, आ गया आंसर, इजी है बिल्कुल। क्या होगा, ये मैंने बहुत पहले से रट के रखा है, कितना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, 100 इसका वेट है, लेकिन अपने अभी क्या बोल रहा हूं 10% कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने 10%। अब कैसे बनाएंगे ये,
भैया 10 ग्राम तो क्या ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, 90 ग्राम वाटर ले लेंगे पानी, तो 10 और 90 कितना हो गया 100, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है। हेलो एक्सक्यूज मी, कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन। आप समझ में आया 100 ग्राम कहां से आया, ऐसे आया 100 ग्राम। जब भी सवाल परसेंट में हो सॉल्यूशन को क्या मानो 100 ग्राम 100 ग्राम, सीधी सी बात है। आ गया सबको समझ में, उम्मीद है। क्या मास, हाँ वो भी फिक्स रहेगा, 10 ग्राम हो जाएगा, अगर 25% तो 25 ग्राम हो जाएगा, आसान है ना। चलो एक लास्ट और बता रहा हूं, बस इसको और कर दो फिर दूसरी चीज बता। अब ये पता नहीं क्या है, मन से दे रहे हैं तो 25% यूरिया सॉल्यूशन, 25 यूरिया सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। 25% यूरिया सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसकी डेंसिटी दे रखी है 0.10 मोल, सॉरी ग्राम पर ml। क्या यूरिया, आपको पता है ना यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला। 25% और उसकी डेंसिटी है 0.10। फिर से देख लो, 25% क्या है हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन, राइट। भैया इसकी डेंसिटी कितनी बताई है मैंने आपको 0.10 ग्राम पर ml, यही बताई ना, बस निकाल लो। मत करो डिवाइड, 60 से डिवाइड देंगे ना, वो भी मत करो पूरा, बस 25 और 60 करके छोड़ दो। साठ का डिवाइड क्यों दिया बताओ, ताकि हम क्या निकाल सकें, मोल। तो पता है मोलरिटी इक्वल्स टू N अपॉन V, V दे नहीं रखा कोई दिक्कत नहीं है, तो N V क्या होता है हमारा मास अपॉन डेंसिटी, यही होगा ना, तो D ऊपर हो जाएगा, तो ND और नीचे M, मास तो सबको पता है 100 ही आना है। N कितना है 25, 60, D कितना है 0.10, ये कितना है 100, 60 भी ले आए क्या नीचे ही, तो क्या हो जाएगा 25, 0.10, 60 और 100, क्या करें 2 जीरो। अब इसको देख लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25 चुके 100 यानी 40, सब कट गया ऊपर का। भैया आपका आ रहा है 60 मल्टीप्लाई 40, यानी आपका आ रहा है 160 इंटू 40, यही आ रहा है। कितना आ रहा है ml में, नहीं अच्छा हाँ, अपन एक मिस्टेक कर रहे हैं यार इसमें, अपन इसमें ना ml में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1000 नहीं कर रहा। चलो खैर उसको कर लेंगे बाद में, अभी तो इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें अपना 2400, इससे डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आंसर। आ गया सबको। अपन ने बस एक मिस्टेक ये करके चलिए कि अपन ने जितने भी डेंसिटी निकाली ना बेटा, एक्चुअली में वो काई में निकलती है ml में, और अपन इसमें ऊपर क्या डिवाइड करना भूल गए 1000, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो बेसिकली अपन को बेसिक ही करना था। इतना आ गया सबको समझ में, ओके। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है, मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखो आप। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे काई से, इसको काई बोलेंगे, तो हम मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्या रखेंगे ऊपर, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स।
या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स? ऑल कंपोनेंट्स। जरा फिर से देख लो बच्चों, ऊपर क्या रखना है हमें? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स। नीचे क्या रखना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, एक कंपोनेंट इसके अंदर ए है, दूसरा कंपोनेंट बेटा इसके अंदर क्या है? अच्छा हो जाता है कभी कभी। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर क्या है हमारा? बी है। एक कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट बी। मान लो ए कंपोनेंट के अंदर इसके अंदर कितने मोल है? 10। बी कंपोनेंट के कितने? 20। 30 होगा ना टोटल? देखो कितनी जल्दी बोल दिया, 30 होगा 30। अब मैंने आपसे बोला कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट्स, और आप यहां क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। चलो अब जरा बताएंगे भी बच्चे, क्या करें बताओ? ऊपर क्या रखूं? 10 और नीचे 30, 1/3। किसका निकाला है हमने? काई ए का। किसी का भी निकाल सकते हो आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें कंपोनेंट्स ए है, कंपोनेंट्स बी है और कंपोनेंट्स क्या है? सी है। ए के कितने मोल हैं इसके अंदर? 10। बी के कितने? 20। और सी के कितने पता है? 30 ले लेते हैं। जरा मुझे बी के मोल फ्रैक्शन निकाल के बता दो, बी का मोल फ्रैक्शन। वैसे ही समझ में आ रहा है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे? आप देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है ये बता दो आप तो मुझे, बस बी का निकालना है। काई बी, ऊपर क्या है? इसका ही निकालना है ना, 20, नीचे 60, 1/3। आ रहा है समझ? यानी आपको क्या करना है बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोलों की संख्या को कहां रख देना? ऊपर, और नीचे क्या कर देना? टोटल। अच्छा आपको हलवा तो है नहीं कि सीधे सीधे मोल दे देंगे, आपको हो सकता है मोल ना दे, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल लिखो, 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। 6 ग्राम यूरिया is dissolved in 90 gram water. Calculate mole fraction of urea. 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 कितने ग्राम? 90 ग्राम। कितना आया? 0.019। ओके बिल्कुल सही है। देखना बच्चों, 6 ग्राम यूरिया कितने से डिवाइड दे दूं? चलो भैया मोल तो निकाल ले, चलो भैया मोल तो निकाले, 0.1। चलो भैया मोल तो निकले, इधर भी बचा है अभी 18 से। अरे वोटर का मोलिकुलर वेट क्या होता है? 18। तो 18 पंजे क्या हो गया? 18 पंजे 90 हो गया। लो भैया यूरिया के मोल भी निकल गए, वाटर के भी निकल गए। फार्मूला लगा दो, किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? यूरिया का। तो काई और इसके पैरों में क्या लिख दो? यूरिया। चलो भैया बताओ यूरिया के मोल 0.1 ऊपर रख दो, टोटल नीचे बताना जरा बच्चों। 5 प्लस 0.1 टोटल है ना नीचे, तो कितना आ जाएगा? 0.1 5.1 यानी 1/51। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.019। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है मोल फ्रैक्शन।
आसान है। ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब लड़का कह रहा सर मोल फ्रैक्शन आपने यूरिया का निकाल लिया, एक काम करो वाटर का भी निकाल दो। लो वाटर का निकाल देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे काई वाटर। जरा बताना बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर 5 नीचे 5.1 डायरेक्ट जोड़ दिया 50। कितना आएगा बताना यार, इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो लगा दो। आई थिंक ये जाएगा कितनी बार, कितनी बार जाएगा, सही बताना। 9 टाइम। कितना जाएगा, ये जाएगा 450। 450 में 9 और जोड़ दो। 450 में 9 जोड़ो। ओके 59। जरा बताओ कितना बचेगा, 1। और इधर बचा हमारा 9। 9 में से 5 4 और इधर कुछ नहीं 0। फिर एक 0 लगा दिया। कितनी बार, आई थिंक ये जाएगा हमारा कितनी बार, 8 टाइम चला जाएगा। ये आ गया आंसर। लेकिन सर इतनी तकलीफ मत दो हमें, ये दूसरा क्यों निकालना है जब हमने एक निकाल लिया। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, इधर देखना। हाँ काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी जो भी हो सबके बराबर क्या होता है 1। सबके बराबर क्या होता है 1। सभी मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो पता है, पहले वाले का क्या निकला, तो बस दूसरे वाले में आपको सिर्फ इतनी मेहनत करनी थी। काई वाटर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस 0.019। बताओ क्या आ रहा है, कितना आएगा 019। कितना बचेगा 1 या 8। क्या आ गया, आ गया ना। अगर आपको 3 कंपोनेंट दे रखे हैं ना तो 2 के निकाल लो और तीसरे का निकालने का क्या तरीका है, उन दोनों को ऐड करके एक में से माइनस कर दो। जैसे मैं एक दे रहा हूं करके बताओ। 90 ml water contains 90 ml water contains 90 ml water contains 0.585 gram NaCl, 0.585 gram NaCl, 0.585 gram NaCl and 0.18 gram glucose, 0.18 gram glucose. Calculate glucose, calculate mole fraction of glucose, NaCl and water. Calculate mole fraction of NaCl, glucose and water. 0.585 gram NaCl है, 0.18 ग्राम ग्लूकोज है और भैया 90 ग्राम, ग्राम ही होगा, ml बोला क्या, उसको ग्राम लिख लेना अगर ml बोला हो तो। 90 ग्राम वॉट ml बोला हो तो उसे ग्राम लिख लेना, राइट। ओके करना क्या है आपको, इसको 58.5 से, क्योंकि NaCl का देखो आप वेट, अरे ये तो तुम्हें सिखाया ना NaCl का 23 प्लस 23 एंड क्लोरीन का कितना था 35.5, अरे 23 प्लस 35.5 कितना आएगा 58.5। ओके ये हो गया, करो भैया इसको सॉल्व। पॉइंट से पॉइंट आया, नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 2, 100 कितना आ रहा है 100, देख लेना इसको करके। अरे पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, ऊपर 3 संख्या नीचे 1 है तो नीचे 2, तो कितना आएगा 0.01। ओके इसको निपट लेते हैं इससे 180, पॉइंट हटाया 00, इसका 1000 यही आ रहा है ना,
तो इसका क्या आएगा 0.001 ये आएगा। अब वाटर 5 वाटर 5। अब बचा ही क्या है, पहले निकालते काई वाटर का, थोड़ा नहीं निकाल रहा है। और बताओ काई NaCl इसका निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलो बताओ क्या है 0.01। क्या करें, सबको जोड़ना पड़ेगा। 0.01 जोड़ो, 0.001 जोड़ो प्लस 5 जोड़ो, कितना होगा 0.01। सबको ऐड कर दो तो ये 5 0 0 1 1। देखते हैं एक बार ट्राई करके, गड़बड़ ना हो जाए। ये देखो 1 1 0, बड़ी खतरनाक वैल्यू आई है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 1 0 ऊपर हो जाएगी। तो काई NaCl क्या आया 10 5 0 1 1। सॉल्व कर लेना इसे। ये क्या निकाल लिया हमने काई NaCl। अब दूसरा निकालेंगे, क्या करेंगे ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज के लिए क्या करेंगे काई ग्लूकोज क्या होगा 0.001 और नीचे 5.0011 मतलब 5.011। पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे। लो भैया दूसरा भी आ गया, कितना 1 5 यही आएगा। लो भैया दूसरा भी निकल गया। तीसरा बताओ जरा बच्चों। हाँ लेकिन पहले डिवाइड देना पड़ेगा। इसको डिवाइड इससे दो, इससे डिवाइड इससे दो और 1 में से क्या कर दो माइनस। किसका निकल जाएगा आपका वाटर का। चेक करना हो तो क्या करोगे आप काई वाटर क्या हो जाएगा 5 और 5.011 पॉइंट आएंगे कितनी जीरो ऊपर 3। ये आ गया। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। राइट है ना। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। 11th वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी अभी, क्योंकि उनको बेटा ये चीजें क्या है अभी पता नहीं। लेकिन जब सिखा देंगे, आपको कुछ नोट्स दे देंगे मोलिकुलर वेट वगैरह इनके, तो आप इनको अच्छे से क्या कर लेना याद कर लेना। क्योंकि अभी क्या है थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया है मैंने इसमें। हाँ फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। राइट क्या नहीं बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली। हाँ इसको डेसिमल में करना पड़ेगा, डेसिमल में निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन है तो है ना, डेसिमल में निकालना है इसको। ये हमने क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और एक और क्या पढ़ लिया हमने नॉर्मेलिटी भी देख लिया कैसे करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मेलिटी। एक और क्या बता रहा हूँ आपको नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी देख लेते हैं। नहीं नॉर्मेलिटी नहीं, मोलरिटी। मोलरिटी क्या बता रहा है बच्चों मोलरिटी। मोलरिटी अब देखो मोलरिटी क्या होती है ध्यान से देख लो बच्चे, इधर देखो। इसमें हम लेंगे पानी, यस, और पानी में क्या लेंगे हम सॉल्वेंट। मोलरिटी में हो गया ना।